रिफंड की कंफर्मिटी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपको मेल करता है, आपको नोटिस भेजता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर, तब हमें क्या क्या करना है और कैसे इसे अपने रिटर्न को रिवाइज करना है या फिर हमें कंफर्म कर देना है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, दोनों को कैसे करना है ये पूरा बताऊंगा। लेकिन पहले एक बात जरूर समझ ले, रिफंड हमेशा सही डाले। और क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके केस में सतर्क हो चुका है, तभी इसीलिए उसने रिफंड के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो आपके लिए लगा दिया है। इसमें तो आपको बिल्कुल, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको मौका दे रहा है, अभी भी चांस है, ठीक कर लो। क्योंकि उसने जब अगर अपने प्रोसेस स्टार्ट करे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस मांगने लगा, जो कि यूजुअली लोग 80D में 80C में भर भर के डिडक्शन पता नहीं किस बात की ऐसे ही उठा देते हैं, तो अब आपको चांस दे रहा है गवर्नमेंट कि अभी भी आपके पास एक मौका है। अगर आपका रिफंड का ठीक नहीं था, वो रिटर्न जो गई थी वो इंटेंशनली हो या गलती से हो गई हो, या आपने चाहा था या अनजाने में हो गई हो, जो भी हुआ सो हुआ। अब आपको मौका दे रहा है गवर्नमेंट कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको मौका दिया जाता है कि आप अपना रिटर्न रिवाइज कर दें और उसके में सही रिफंड के लिए अमाउंट डाल दे। पूरी रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 लग के, जो रिवाइज रिटर्न होती है वो वाले ऑप्शन पे जाके करे। और जो जैसे जैसे पूरा प्रोसेस है जो वो पूरा इस वीडियो में है। ऑप्शन हमें दो दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि हमने जो भी डाला है वो अप टू आवर बेस्ट नॉलेज है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, अप टू आवर बेस्ट नॉलेज हमने ठीक डाला है, आप उसी को मान के प्रोसेस कर दो। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि हमें लग रहा है हमसे शायद कुछ गलती हो गई हो भरने में, शायद हम रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं, प्लीज आप रिवाइज रिटर्न को प्रोसेस करना। ये दो ऑप्शन देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर आपसे कुछ गलती हो गई या फिर बाई चांस आपने कुछ गलती कर दी, या तो गलती जानबूझ के कर दी या अनजाने में कर दी, तो आपको गवर्नमेंट अभी भी एक मौका दे रही है कि आप बदल दे सब कुछ और सब कुछ ले आए नॉर्मल पर। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको जितना रिफंड का फायदा नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर आपने जानबूझ के गलती की है। क्योंकि रिफंड में जो झोल करते हैं वो सबको पता है। तो it's time to change it, to get out of this mess. This is the time you can make out yourself from the problems. आप खुद को बचा सकते हैं। तो जो भी पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर के इस बात की गाइस, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना जरूर अगर आपकी प्रॉब्लम होती है सॉल्व। अब हम उस अब हमने उस पर्सन का लॉगिन आईडी से ऑनलाइन आईटीआर को लिए खोल दिया है। इन पर्सन को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर मेल है। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 कर रहा हूँ, जिसमें रिटर्न को रिवाइज कर देते हैं और हम बोलते हैं कि जो हमारी रिवाइज रिटर्न हुई है उसी को आप प्रोसेस में लाना। हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं रिटर्न को रिवाइज कर दिया जाएगा और उसे प्रोसेस में लाया जाएगा। तो दो स्टेप्स है, पहला रिटर्न रिवाइजिंग का और दूसरा है उसे प्रोसेस में लाना है हमें। अब कैसे होगा ये सब, पहले देख लेते हैं रिटर्न रिवाइजिंग का। जब हम रिटर्न रिवाइजिंग में जा रहे हैं तो फाइलिंग ऑफ आईटीआर चूज करकर अब हम लोग जो रिटर्न को रिवाइज करने, अब जो रिटर्न रिवाइज हो रही है इसमें मैंने इनमें से एक चूज कर लिया है। ICICI बैंक, कंटिन्यू।
ये रिसीट नंबर आ गई, ठीक है। और ये अमाउंट कब भरी, उन लोगों ने कब भरी है, मैं जरा ये कर बताता हूँ। ये वाली वही है 16 नौ, ये 20, ये 20 जुलाई को ही भरी गई है रिटर्न। तो 20 जुलाई, तो अब हम सबमिट कर रहे हैं रिपोर्ट को, और यहाँ से रिपोर्ट सबमिट हो गई सक्सेसफुली, ठीक है। इसे हम रीवैलिडेट कर देंगे, रिपोर्ट सबमिट हो गई है। एक बार यहाँ पे जाकर हम दिखा देता हूँ जो रिटर्न सबमिट हुई है यहाँ पर, और